जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेवी एसएसआर और एमआर। तो दोस्तों यहाँ पे जीके जीएस और दोस्तों आपका जनरल एबिलिटी से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको लाइव टेस्ट आपको देने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर का तैयारी अच्छे से ढंग से करना चाहते हैं तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक और बिना स्किप करके देखिएगा दोस्तों। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में इंडियन नेवी डबल यहाँ पे एसएसआर और एमआर का। ठीक है, जिसमें लाइव टेस्ट देने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपका 30 सेकेंड का टाइमिंग दिया जाएगा आपके क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए जीके जीएस से जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इंडियन नेवी के द्वारा क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भावी भावी उत्तर भारतीयों। ठीक है, दोस्तों बोला जा रहा है कि भावी उत्तर भारतीय पंतों का अत्याधुनिक गुरु निम्न में से किसे माना जाता है। ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और रामानंद। तो इस वीडियो को अगर बात करें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, आपको 30 सेकंड का टाइमिंग दिया गया है, 30 सेकंड कंप्लीट हो गया और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका कबीरदास है। कबीरदास को ही भावी उत्तर भारतीय पंतों का जो कि आत्मधर्मिक गुरु माना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि लिखा गया है, आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि मुगल बादशाह कौन था जिसने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जो कि दोस्तों वह मुगल बादशाह जो अकबर था जो जिसने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, भक्ति आंदोलन का प्रेरणेता किसे कहा जाता है। दोस्तों बताना है भक्ति आंदोलन का प्रेरणेता किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया रामानंद, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु और रामानुज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट में आप जरूर बताइए। ठीक है, 30 सेकंड का आपको टाइमिंग दिया गया है दोस्तों। 30 सेकंड जैसे दोस्तों इंडियन नेवी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप पे आपका टाइमिंग दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का प्रेरणेता जो कि आपका शंकराचार्य को कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि आपको 30 सेकंड का टाइमिंग दिया गया है। ठीक है, जो कि लाइव टेस्ट आपको दिया जा रहा है दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें क्या बोला जा रहा है, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई जो आत्मकथा कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन दिया विंग्स ऑफ फायर, नेशनल प्राइड, तमिलिम और दोस्तों देशम पेरिडू, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों 30 सेकंड का टाइमिंग दिया गया। चलिए आप करते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा जो लिखी आत्मकथा है वह विंग्स ऑफ फायर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सती प्रथा का, यानी दोस्तों क्वेश्चन है भारत में सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया गया था। तो ऑप्शन है 1828, 1829, 1831 और 1835। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों कमेंट में आप जरूर बताइए। आपके पास 30 सेकंड का टाइमिंग दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं जो कि बी में दिखाया गया कि 1829 ईस्वी में भारत में सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी बच्चे बिना स्किप करते देखते हैं तो उसको इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर में यहाँ पे जीके जीएस से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम मुगल राजपूत विवाह कब हुआ था। ठीक है, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि 1508 में, 1520 में, ऑप्शन दिया गया दोस्तों 1562 और 1580 में। ठीक है दोस्तों, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नहीं भी पता है तो दोस्तों आप जरूर तुक्का लगाइएगा, शायद में भी हो सकता है आपका सही हो जाए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं सी, जो कि आपका 1562 ईस्वी में प्रथम मुगल राजपूत का विवाह हुआ था। ठीक है,
चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अच्छे हैं और आप अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सती प्रथा की बर्तसन्ना किसने करवाया, करने वाला व्यक्ति कौन था? ठीक है, यानी दोस्तों सती प्रथा की बर्तसन्ना करने वाला व्यक्ति कौन था? अकबर, हुमायूं, बाबर और जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने के लिए जो आपके पास 30 सेकंड का टाइमिंग दिया गया है, तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप जरूर उम्मीद करते हैं सही कीजिएगा, नहीं जानते फिर भी आप कीजिएगा। ठीक है, इससे पता चलता है दोस्तों कि हमारा लेवल क्या है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका अकबर है, जो सती प्रथा की बर्तसन्ना करने वाला व्यक्ति अकबर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बाबर की मौत कब की गई, यानी कब हो गई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया 1500, 1528, 1530 और 1540। ठीक है, तो चलिए आपके पास 30 सेकंड का टाइमिंग है दोस्तों, आप 30 सेकंड में आप कितने कर पाते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं जो कि दिखाया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका 1530 ईस्वी में बाबर की मौत हो गई थी। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं। और दोस्तों जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लाइव टेस्ट चालू हो चुका है इंडियन नेवी, एमआर और एसएसआर के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों वैदिक काल में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित कब थी? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया मात्र निधन वर्ग में, या दोस्तों मात्र राजवंशों में, या दोस्तों आपका मात्र अभिजात कुलियों में, या दोस्तों कुलीनों में, या मात्र शूद्रों में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो आपके पास 30 सेकंड का टाइमिंग दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप जरूर कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका मात्र राजवंशों के द्वारा वैदिक काल में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित की गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों साथ ही एक और बात करें कि आप उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन अगला है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं सन 1601 ईस्वी में किस शासक ने खानदेन को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? ठीक है, ऑप्शन दिया गया अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर और जहांगीर। तो चलिए इस क्वेश्चन के करने के लिए दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइमिंग था, तो इस क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करके बता चुके होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका अकबर के शासन काल में, यानी दोस्तों अकबर के शासन काल में 1606 ईस्वी में खानदेन को मुगल राज में मिलाया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका आंसर सही होगा, और जो भी बच्चे का सही नहीं है तो आप बिना स्किप करें वीडियो को फिर से देखिएगा, या बिना स्किप करें वीडियो को देखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपका नेवी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपका लाइव सेशन चल रहा है वो आप देख सकते हैं, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो कि आपका फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, और कौन कौन से सिलेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं वो सारी चीज यहाँ पे लाइव टेस्ट के हिसाब से बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा किया था, यानी किसने करवाया था, ये आपको बताना है। ठीक है, 30 सेकंड का टाइमिंग आपके पास है। तो ऑप्शन दिए गए महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, रत्न सिंह और दोस्तों हमीर देव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सही कर दिए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका राणा कुंभा के द्वारा 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना करवाया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अशोक किस वंश से संबंधित था? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करने के लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइमिंग दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया वर्धमान, कुषाण, मौर्य और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, इससे पता चलेगा कि हमारा लेवल क्या है नेवी, एमआर और एसएसआर में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका मौर्य, जो कि आपका अशोक जो कि मौर्य वंश के संबंधित था। ठीक है, अशोक जो थे वो मौर्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक सिक्कों की प्राप्ति किस काल में हुई थी? ठीक है, ऑप्शन दिया गया दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा ये सारे ऑप्शन देख के कि आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप दिया गया दोस्तों कि सबसे अधिक सिक्कों की प्राप्ति किस काल में हुई थी। ऑप्शन है गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल और वैदिक काल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों कमेंट में आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर आपको पता नहीं है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गुप्त काल हो जाएगा, जो कि गुप्त काल में ही जो कि आपका सबसे अधिक सिक्कों की हुई थी प्राप्ति। ठीक है,
चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? भारतीय आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने लाया दोस्तों? ऑप्शन दिया है वल्लभाचार्य, तैन्य और चैतन्य दोस्तों, और रामानंद और निम्बार्क। ठीक है, तो चलिए इसके द्वारा जो किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों, तो चलिए आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं दोस्तों, रामानंद, जो कि आपका रामानंद के द्वारा भारतीय आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बात कर लेते हैं। भारत में भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ? ठीक है दोस्तों, 6वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करने के लिए दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइमिंग है, तो आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर नहीं पता है तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सारा चीज का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों 8वीं शताब्दी हो जाएगा, जो कि भारत में 8वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिया गया लिंक। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इब्राहिम, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन दिया गया दोस्तों 1525 ईस्वी, 1520 ईस्वी, 1526 ईस्वी और दोस्तों आपका 1530 ईस्वी। ठीक है, इसके बीच में बताना है दोस्तों कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवैध वेदांत के प्रेरणा स्रोत थे कौन थे? ठीक है, प्रसिद्ध शैव आचार्य कौन थे, ये आपको बताना है। जैसा कि आपको 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जा रहा है दोस्तों, जैसे कि आपको नेवी एमआर और एसएसआर में पूछे जाने वाले एग्जाम सेंटर में इसी टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, सारा चीज आप ऑप्शन नंबर पढ़ के आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि आदि शंकराचार्य, जो कि अवैध वेदांत के प्रेरणा स्रोत थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है मंगलिक, अराध और दोस्तों आपका तोप, और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों मंगलिक और अराध। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सही कर पाएंगे, और नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। कैसे सही कर पाते हैं दोस्तों वहां पे आपको बताएंगे। ठीक है, कैसे किस टाइप से क्वेश्चन करवाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं डी, जो कि आपका मंगलिक और आदित्य जो है सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा था? तो मंगलिक और आदित्य कहा था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो कि लाइव टेस्ट दोस्तों आपके पास जो कि 20 क्वेश्चन ही करवाए जाते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है, सूती यानी सूफी संतों से शिक्षा ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है मुरीद, सूफी शिष्य, सूफी सेवक और इनमें से सभी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर आपके 30 सेकंड में हो जाते हैं तब तो सही है। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका मुरीद है, जो सूफी संतों से शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहलाते थे? मुरीद कहलाते थे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर 20 क्वेश्चन में आप कितने स्कोर कर पाए हैं और कितने क्वेश्चन कर पाए हैं, कितने कोशिश कर पाए हैं, ठीक है, कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कितने परसेंट आप क्वेश्चन कर पाए हैं दोस्तों, सारा डिटेल आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।